क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यानपूर्वक जो है एक एक शब्द को और एक एक शब्दावली को सुनेंगे, तब जा कर के जो मैटर है बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आज दूसरा लेक्चर इस पर चल रहा है। पहला लेक्चर 2 लेक्चर हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, आज थर्ड लेक्चर है। और तीसरे लेक्चर के दौरान आज आपको बताना है कि किस तरह से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, अब जैसे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक, इसके पहले आपको बता चुके हैं, एक जोड़ी वृषण होता है। प्रत्येक वृषण में 250 कोष्ठक होते हैं। प्रत्येक में, एक में 250, दूसरे में भी 250, 500 कोष्ठक हो गए। 500 कोष्ठक में एक कोष्ठक में 1 से लेकर के 3 संख्या तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। और अब उसकी संख्या 1 भी हो सकती है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1, तो इस तरह से। उसके बाद जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, मात्र जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। जो मात्र जर्म कोशिका होती है उसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। मात्र जर्म कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल, मात्र जर्म कोशिका को मेल जर्म सेल और या स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद दूसरी सर्टोली कोशिका, तो जो मात्र जर्म कोशिका होती है, मात्र जर्म कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और फाइनली अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उसके क्रोमोसोम, कोशिका के क्रोमोसोम में विभाजन हो जाता है और वह कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप स्पर्म अर्थात शुक्राणु का निर्माण करती है। शुक्राणु का निर्माण करते समय उसके डेवलपमेंट, विकास के लिए, शुक्राणु के विकास के लिए पोषण चाहिए। उस पोषण को प्रोवाइड करने का कार्य पोषण प्रोवाइड करने का जो कार्य है, वह कार्य सर्टोली कोशिका के द्वारा किया जाता है। और सर्टोली कोशिका बढ़ रहे, विकसित हो रहे मात्र जर्म कोशिका या जो शुक्राणु है, मात्र जर्म कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होकर शुक्राणु बन जाता है। शुक्राणु को वह पोषण प्रदान करती है सर्टोली कोशिका। उसके बाद ये जो सर्टोली कोशिका है, ये जब उसके बाद सर्टोली जो कोशिकाएं हैं, इसके बाहर जो रीजन होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस अर्थात इंटरस्टिशियल स्पेस या जगह कहते हैं। उस जगह में लेडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, या इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक कोशिका के नाम, उसके बाहर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के। तो जो लेडिक कोशिकाएं होती हैं, इनका कार्य होता है टेस्टिकुलर, वृषण वाले हार्मोन का सिक्रीशन करना। तो वृषण के जो हार्मोन्स होते हैं उनको एंड्रोजन नाम से जाना जाता है। एंड्रोजन नामक हार्मोन का सिक्रीशन इसके द्वारा किया जाता है। और इस तरह से ये जो हार्मोन होते हैं, ये वहाँ पर उसके लिए आवश्यक होते, अर्थात वो शुक्राणुओं के और परिपक्व करने में इनकी भी महती भूमिका होती है। अब जब इसका वहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद ये रही शुक्राणु के फॉर्मेशन की एक विधि है। अन्यथा की स्थिति में गैमेटोजेनेसिस में अभी आपको और अधिक बताया जाएगा क्या कैसे होता है, कहाँ होता है, रिडक्शन, इक्वेटो, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद अब आता है मेल एक्सेसरी डक्ट। जो मेल एक्सेसरी डक्ट है या जो ग्लैंड्स है, जो पहले डक्ट्स पढ़ लीजिए कि कहाँ कहाँ स्पर्म स्टोर होते हुए जाएगा वृषण के बाद। तो इसमें रेटेटेस्टिस आता है, वास इफ्रेंटिया आता है, इपिडाइडेमिस आता है, वास डिफरेंस आता है। क्या क्या? रेटेटेस्टिस, वास इफ्रेंटिया, इपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस। 4 प्रकार की अलग अलग डक्ट्स पाए जाते हैं। इनको सेक्स एक्सेसरी डक्ट के नाम से जाना जाता है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म्स होते हैं, चलने के बाद इन डक्टों से होते हुए आउट ऑफ द बॉडी होते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है ये ऐसे चीज़ें
जो है ये स्पर्म इसके थ्रू जाता है। एक चीज़ यहाँ और बता दें कि जो मेल हार्मोन बताया गया था उसमें एंड्रोजन बताया गया था। एंड्रोजन से ही टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, जिसमें मेल में मेल के कैरेक्टर, आप एक पुरुष हैं, पुरुष के क्या लक्षण हैं, उसका उत्सर्जन इसी के कारण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।